हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक था आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और पीओसी। अगर इसमें सिर्फ आइसोमरिज्म और नॉमेनक्लेचर होता तो ये बहुत इजी ही रह जाता, और खैर पीओसी जोड़कर थोड़ा सा उसमें ग्लैमर ज़रूर डाल दिया गया है। और खुशी की बात ये है कि कुछ नंबर ठीक हैं। खुशी जी, आप ही के नंबर थोड़े कम हैं, बाकियों के तो ठीक हैं रिलेटिवली। इसमें अगर हम देखें तो शिवांग, जेमिमा, देवांश, यशवंत 70 प्लस इज अ डिसेंट स्कोर। सानुराग और श्रियान जी 60s, और आतिफ या, और बाकी थोड़ा सा कम स्कोर है। सबसे पहले तो बताओ क्या टेक अवेज क्या है? पीओसी ढंग से किया था या नहीं किया था? सौजात्य, रूमी जी। सर किया था, मगर सर आज से रियलाइज किया बहुत ज्यादा सर भूल गया था, तो एक बार रिवाइज फिर से करना पड़ा आज सुबह ही। पीओसी इज लॉट ऑफ मगिंग बेस्ड कंटेंट है ना, और यस सर। उसको छोटे छोटे शॉर्ट्स के फॉर्म में इसीलिए निकाला भी था कि उसको वेरी गुड मैकेनिज्म ऑफ मगिंग दिस इज, रात में सोने के पहले सुन लीजिए, अगले दिन सुबह उठे तो आपका डेली रूटीन चल रहा है, ब्रश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लगा दिया उसे, स्पीकर पे लगा दीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए, जैसे भी सुनते रहिए एक बार। तो पैसिवली भी अगर आप सुनते रहेंगे तो भी याद हो जाएगा। कहीं जा रहे हैं, स्टेयरकेस से चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सड़क पार करते समय नहीं, ध्यान तो फिर सड़क की ओर ही होना चाहिए, लेकिन मतलब कुछ जो डम्ब एक्टिविटीज़ हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धि या फोकस की आवश्यकता नहीं है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है ना, तो वो छोटे छोटे अगर एक एक दो दो मिनट के भी आपको स्नैपशॉट्स मिलते हैं, और अगर आप इसको एक्टिव रिविजन पे लगा दें कि आप सुनते रहे लगातार, याद हो जाएगा, आपके न चाहते हुए भी याद हो जाएगा। तो कोशिश करिए इस तरह से लर्न करने की, यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल, नो डाउट। तो शुरू करें डिस्कशन। जसान, आकर्षक, यस मार्क्स। सर। सर बहुत कम आए हैं, लाइक पीओसी भूल गया था पूरा। लिखिए है पूरा, आज रिवाइज कर लेंगे। आकर्षक जी की भी बहुत आकर्षक नंबर नहीं है। सर मेरा भी लाइक आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म क्वेश्चन तो बढ़िया गए, बट पीओसी का बहुत सारे पीओसी तो छूटे। प्योरली एक तो बड़ी है, दूसरा ध्यान रखना आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कोई गारंटी नहीं है कि इसका क्वेश्चन आएगा, रेयर। पीओसी फिक्स्ड है, आएगी ही आएगी। श्योर शॉट एक क्वेश्चन है, कभी नॉट, नेवर मोर देन वन, नेवर लेस देन वन, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट। इन कंजंक्शन विद अदर चैप्टर्स पीओसी तो और भी आती है कि कोई जैसे मान लो कैनिजारो के साथ कंबाइन कर दिया, टॉलरेंस टेस्ट या ऐसा कुछ कर दिया, तो वो तो उस भी आ जाती है। तो पीओसी एज सच इज प्रेटी मच इम्पॉर्टेंट। वो थोड़ी है जैसी है, मतलब लर्न करने वाली, पूरी लर्न करने वाली है वो। तो प्लीज़ मेक श्योर टेक इट मोर एक्टिवली, मोर एग्रेसिवली। और एक बार ना, कितनी भी लंबी चौड़ी लग रही है, एक दिन दो दिन अगर ढंग से बैठ के करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एक दिन दो दिन में तो पूरा दिन भी नहीं लगेगा, तीन चार घंटे 2 दिन करोगे तो पूरी एग्जॉस्टिवली अच्छे से खत्म हो जाएगी। यू डोंट नीड मोर टाइम देन दिस, एंड इट इज़ वेरी मच वर्थ स्पेंडिंग दिस मच टाइम ऑन पीओसी। पीओसी की इतनी वर्थ है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। अपन उसे ये नहीं कह सकते कि यूजलेस है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चाहता है कोई? 3. The tests performed on compound X and their inferences are. अच्छा, टेस्ट क्या है? 2,4 DNP टेस्ट में कलर्ड प्रेसिपिटेट आया, दैट मीन्स इट कोई एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में येलो प्रेसिपिटेट, तो मिथाइल कीटोन है जिसमें ए और बी दोनों आ जाते हैं। और एजो डाई टेस्ट में नो डाई फॉर्मेशन, तो डाई फॉर्मेशन नहीं हो रही है। वैसे एजो डाई कौन बनाते थे? फिनॉल्स या एनिलीन्स बनाते थे। हाँ, तो अपेरेंटली उसमें फिनॉलिक या एनिलीन ग्रुप नहीं है। अब कंपाउंड एक्सेस, अगर ए ऑप्शन देखोगे तो उसमें एनिलीन का ग्रुप है, बेंजीन में NH2, तो एजो डाई टेस्ट तो वो दे सकता है, तो वो तो आउट हो गया। सेकंड में एनिलीन तो है नहीं, तो एजो टेस्ट तो देगा नहीं, नहीं फिनॉल है। फिर
ये COCH3 मिथाइल कीटोन, हाँ यहाँ पे ये मिथाइल कीटोन तो है, तो 2 इज अ पॉसिबिलिटी, यस 2 इज अ पॉसिबिलिटी फॉर X। थर्ड में एनिलीन आ गई, मार्केट से आउट हो गया, एजोडाइटस देगा। और फोर्थ में अगर आप देखिए तो एजोडाइटस तो नहीं देगा ना, पर और 2,4-DNP टेस्ट यस ए देगा, पर आयोडोफॉर्म नहीं देगा 4। तो डायरेक्ट है ये तो। द ओनली वे यू कुड गो रॉन्ग पॉसिबली इज दैट यू फॉरगॉट what A, B or C details are, nothing else, right? Anything should I explain again, repeat or elaborate? कोई टेस्ट जो दोबारा सुनना चाहो मुझसे तो सुन लो। सर एजोडाइट टेस्ट के लाइक कौन कौन दे सकते हैं, वो एक बार रिपीट करेंगे, लाइक एनिलीन, फिनॉल और बीटा नैप्थोल के अलावा? देखो बीटा नेफ्थॉल भी फिनॉल जैसे ही है ना? अगर एरोमेटिक रिंग से OH या NH2 जुड़ा हुआ हो देन दे कैन गिव एजोडाइट टेस्ट। कैसे, क्या होता है इसमें? अगर आपके पास एनिलीन है तो आप क्या करेंगे, जैसे PHNH2 है तो आप उसमें वही NaNO2 डाइल्यूट HCl डालेंगे, बर्फ डालेंगे तो वो डाइजोनियम कटायन बन जाएगा। फिर उसके बाद उसमें अगर आप फिनॉल डाल के उसको थोड़ा अल्कलाइन कर देंगे तो आपको एक रंग बिरंगा एजोडाइट मिलेगा। दैट इज द एजोडाइट टेस्ट। उल्टा भी हो सकता है काइंड ऑफ। अगर आपको शक है कि आपके पास फिनॉल है तो आप लैब में सबसे पहले एनिलीन ले लें, उसमें डाइजोनियम कटायन बना ले, फिर ऊपर से फिनॉल डाल के टेस्ट कर ले उसको। तो इट कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग बोथ फिनोलिक OH एज वेल एज NH2 ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग। और फिनॉल और नेफ्थॉल में भी मतलब वो OH अटैच टू एरोमेटिक रिंग वाली भावना तो सेम ही है, वो नेफ्थॉल हो, एंथ्रासीन में जुड़ा हुआ हो, कोई भी हो, मेक्स नो डिफरेंस। एरोमेटिक रिंग से OH या NH2 जुड़े हैं, दे विल गिव एजोडाइट टेस्ट। द आंसर इज यस। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं था सर। जो POC के वीडियोस पर कौन से फंक्शनल ग्रुप तक है? क्योंकि जहाँ तक अपलोड हुआ है वहाँ तक बस 1 डिग्री अमीन है, नॉट दैट कि कुछ भी अलग सा आया है, बट एक बार बस कंफर्म करना है। अमीन्स लगभग एंडिंग पर आ चुके हैं वैसे, मतलब ये सर है ना? केवल कार्बिल अमाइन का ही दिया है RSM में। ठीक है। लिबरमेंट्स टेस्ट को उन्होंने लाइक हाइड कर रखा है। यस सर। लिबरमेंट्स में एक्ट्रेसो टेस्ट। देखो 2 येलो ऑयल टेस्ट हैं अमीन्स के, है ना? तो एक तो लिबरमेंस टेस्ट है ही सही, और एक दूसरा भी एक येलो ऑयल टेस्ट भी है ना? तो मेरे ख्याल से अमीन्स के 2 शॉट्स और आएंगे अभी। यस सर, वो बचे। हाँ राइट। और फिर बायोमोलिक्यूल्स के कहीं भी गिन लो, मे बी काउंट देम इन POC और काउंट देम इन बायोमोलिक्यूल्स के, प्रोटीन्स के या कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट हैं फिर। आज रिलीज कर देना, वो जो बचा खुचा POC के 2-3 बच्चे हैं ना, मेक श्योर कि आज रिलीज कर दो उनको, आगे भविष्य के लिए मत रखो। कौन जाने कल ही काम आ जाए, देख लेना एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12, 13, 13. the lovely number 13th. Bond line formula for HOCHCN hold twice is, पहला वाला ही ठीक लग रहा है। नहीं, लेकिन वो बॉन्ड लाइन नहीं है। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन सारी ही घटिया है, पर घटियों में थोड़ा कम घटिया 4 है। ओके। ना, मतलब all are like pretty poor options. You also can notice it's hardly a discovery. But this is
this would have been a more, you know, clear bond line notation because Yes, sir. कार्बन पूरे उड़ा देते तो अच्छा था। पर ऐसे मामले में बहस नहीं करनी चाहिए। एग्जामिनर ने कुछ कहा है तो जो उसकी भावना से सबसे करीब है वो चुन लेना चाहिए। ओके सर, थैंक ठीक है। और ये तो PYQs एंड जेई मेन के, द सेलिब्रेटेड जेई मेन, तो कोई क्या कहेगा, उन कौन लड़े उनसे और कौन माथा मारे उनसे। ठीक है। 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, Yes, sir. 18th. IUPAC name of the following compound P is, नाम ही तो रखना है। तो 4 होना चाहिए ना ऑप्शन। 4 होना चाहिए। 1,1 डाइमिथाइल 3-थाइल, हाँ बिल्कुल 1,1 डाइमिथाइल सही है। 2 ब्रांच इज प्रिफर्ड ओवर 1 ब्रांच, डेफिनेटली यस। सर ऑप्शन 2 भी है सर, दोनों में 1-1 है। 3 इथाइल वो 1, अच्छा alphabetical- अल्फाबेटिकल, हाँ नहीं लेकिन फिर भी 2 बेटर है। क्यों? डाई का डी नहीं देखते, मिथाइल का एम देखते हैं, तो एम एंड ई, तो ई कम्स फर्स्ट, सॉरी। ओके। 19th, 20th, 21. सर 21। सर 21. The number of acyclic structural isomers of pentene are, अच्छा 6 आ रहे थे। सर अच्छा इसमें पेंटीन बोला है तो इसमें 1 पेंटीन 2 पेंटीन ऐसा करके तो कुछ है नहीं, तो सारे ही देखने पड़ेंगे। देख लो 1 2 3 4 5, सर ज्योमेट्रिकल भी काउंट करने बोला था। हाँ तो बनाने तो दो। तो दिस इज 1 पेंटीन, दिस इज 2 पेंटीन, जिसमें दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। तो हो गए तुम्हारे? इज इट फाइन? सर आइसोब्यूटीन वो सब भी तो आएंगे ना। वो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है इस मामले में, लेकिन सी अगेन आई रिपीट, ये सब मैंने नहीं किया है। ये जिन्होंने पूछा है ये वही लोग हैं जो तुमसे आगे भी पूछेंगे, है ना। तो ऑल आई कैन कमेंट इज कि द मोमेंट जैसे आप अगर इस तरह का कोई चीज ले लेते हो, तो दिस इज नाउ 1 2 3 4, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटीन। अब वो पेंटीन वाली श्रृंखला से बाहर हो जाता है, तो वैसे तो मेरे ख्याल से 3 एक बुरा आंसर है। क्यों? क्योंकि आपने द नंबर ऑफ एसाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पहली बात तो आपने बोला स्ट्रक्चरल, उसके बाद ब्रैकेट में लिख के कर दिया ज्योमेट्रिकल इंक्लूडिंग। दिस इज लाइक एज स्टूपिड एज इट गेट्स, है ना। इट्स लाइक कि आई एम अ फूल एंड आई हैव सम इडियोटिसिटी इन माई माइंड and you should be foolish enough to vibrate on same frequency and get the same ideas that I do. But I repeat, this is not me. अगर मैं होता तो मुझे अब तक तुम लोग गोली मार चुके होते हैं। ये NTA के कर्म है। और अगर बिल्कुल साइंटिफिकली इसको इंटरप्रेट करें, अगर इनकी सनक छोड़ दें, तो आपने आइसोमर्स ऑफ पेंटीन कहा है, आपने ये नहीं कहा है कि वही मॉलिक्यूल चुनो जिसमें नाम में पेंटीन आए, ऐसा नहीं बोला है। पेंटीन के आइसोमर बोले हैं, तो एक तो 1 2 बोला नहीं, चलो ठीक है छोड़ दो, है ना। तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट C5H10। आपको एसाइक्लिक आइसोमर्स चाहिए। तो जो उन्होंने किया है अपना आंसर ऑफिशियल 3 देने के लिए, वो ये था। जो कायदे में करना चाहिए था वो क्या था? वो तो वही था जो यशवंत जी कह रहे हैं।
आइसोमर्स गिनने हैं सारे और इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल, तो आओ गिनो। तो अगर आपके पास इस तरह से था तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा और ये भी। इसमें ज्योमेट्रिकल तो कुछ होगा नहीं, इसमें भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इसमें भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। कोई कायरल वायरल है तो कायरल तो उन्होंने मना ही कर रखा है। स्ट्रक्चरल इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल बोला है, इसका मतलब क्या बच गया? दुश्मनी किससे है? ऑप्टिकल से ही है। ठीक है, छोड़ दो उसे। और कुछ संभव है क्या? तो 3 ये तो संभव ही है, उसके अलावा ये 3 और आ जाएंगे। और मेरे ख्याल से और कोई तमन्ना पूरी होगी नहीं ना, यही है एसाइक्लिक में। तो कायदे में तो उसका उत्तर होना चाहिए 6, पर एनटीए का ऑफिशियल उत्तर इसका 3 था। ये बुरा है, हाँ। अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाने के स्थान पर वकील होता तो इन पे मुकदमा कर चुका होता, लेकिन एज यू नो, आई मीन क्या कहा जाए, जाने दो। आगे बढ़ जाऊं? मतलब Yes, sir. मैं देखता हूं कि आप जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपके मन में एक जिज्ञासा होती है और आप पूछते हैं कि हम क्या करें अगर ये सब आ जाएगा तो उसका ऑनेस्टली मेरे पास जवाब ये है कि ऐसे अगर ये कोई इंसान होते तो मैं कहता इनको आप मतलब इनसे बातचीत करिए, आर्ग्यूमेंट कीजिए, इन्हें कोसिए, गालियां दीजिए, जूतों की माला पहनाइए, ये सब भी बोल सकता था अगर मैं बहुत भड़काऊ भाषण देना चाहता तो। एंड मुझे बिल्कुल लगता है कि ऐसा डिजर्व करते हैं ये। पहली बात तो पूरे साल में आपको 25 क्वेश्चन बनाने हैं। गिव मी अ ब्रेक, बना लो यार। नहीं बनते तो हमसे बनवा लो, है ना। फिर भी और फिर एक तरफ तो ये मतलब बहुत एंटाई कोचिंग टॉक्स करते हैं कि हम लोग बुरे हैं और पापी हैं, और स्वयं को खुद ही पुण्यात्मा घोषित कर देते हैं, विच इज ऑल्सो प्रेटी स्ट्रेंज। और ये सब आप करो, ठीक है, पर जब इतना घमंड अपने ऊपर कर रहे हो तो फिर पूरे 365 दिनों में 25 क्वेश्चन तो देने हैं आपको एक सब्जेक्ट के। चलो वो कहते हैं नहीं हमारे पास तो 3 सब्जेक्ट हैं, तो 75 क्वेश्चन हैं और पूरे देश के रिसोर्सेज आपके कब्जे में हैं। आप यू आर वर्चुअली माफिया, राइट, है ना। तो दिस इज द मिनिमम यू कैन डू इज टू कंडक्ट एन एरर फ्री एग्जाम। तो आपकी जो जिज्ञासा की ऐसे में हम क्या करें ये तो मैं भी नहीं जानता और ये कौन जानता है, कोई सेंस तो इसकी है नहीं। ठीक है, अच्छा, क्या एनटीए ने इसका आंसर करेक्ट किया था? नहीं किया था, यही रन दिया था। चलिए 22 Yes, sir. maximum number of isomeric monochloride derivatives which can be obtained from tuck by chlorination is tuck क्या है? 2255 tetramethyl hexane। 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन ये है और मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने की तमन्ना है हमारी। ठीक है, तो क्या आप देख सकते हैं कि जो एंड्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। ठीक, हो गया सर, हो तो गया। structure- वो end में गलती कर दी थी सर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे 2, पर जब 2 नंबर पर आप Cl बन लगाएंगे तो वो कायरल हो जाएगा। एंड बिकॉज वो कायरल हो जाएगा तो आपके पास टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स संख्या हो जाएगी 3। और नंबर पूछा है मैक्सिमम, तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग होगा, दैट नंबर इज 3। यस सर, वही गलती की क्योंकि वो एंड और वो ब्रांचिंग को सेम मान लिया था, अलग अलग मान लिया था। 23, 24 and 25. 25. In tolerance test for aldehyde, the overall number of electrons transferred to the tolerance reagent formula this per aldehydic group to form silver mirror is, ये तो आसान है,
RCOH दे देता है RCOO माइनस। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहां पे? कार्बन कार्बन 0, ऑक्सीजन +2 और ये -1, तो यानी +1 है कार्बन। और यहां पर कितना हो जाएगा? +3। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़े हैं उसने। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना न आए तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा कैसे निकाला है। और चेंज थैंक यू। और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखें तो उससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन या टेकन निकाल सकते हैं। तो 1 मोल एल्डिहाइड ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन दिए? 2। पर एल्डिहाइड कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2। दैट्स इट। डन? यस सर। अरे भाई, तो खत्म ही हो गया। लीजिए, जय हो आपकी।